तो इनकी बहुत सारी मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं, बॉडी मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं और भी इनका फिगर चेक किया जाता है, इनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है। मुझे लगता है कोई दाल में काला है। नहीं, बिल्कुल भी कोई काला नहीं है। क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप पैदा हुई थी, लैंड की थी या आपको डाउनलोड किया गया? हमारी ब्यूटी एक्सटर्नली तो चेक की जा रही थी, लेकिन किसी ने टच नहीं किया। बेचारा कट रहा था आपके इन खूबसूरत हाथों से, तो प्याज रो रहा था या आप रो रही थी? ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी बनाऊं जिसमें हर किसी की हेल्प की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। हमारे साथ जो खूबसूरत शख्सियत है, ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। महविश भट्ट इनका नाम है और ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं। इन्होंने अवार्ड हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या वाकई ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इस मकाम पे पहुंच गई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है अगर मेरे पास ये टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ने लाइक ऑल ओवर द पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी गर्ल्स ने जो था पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब इतनी सारी गर्ल्स में से आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है खुशी की बात तो होगी। अच्छा, जहाँ खुशी की बात है वहाँ बहुत सारा, चूँकि हमारा माशरा ऐसा है, वहाँ तनकीद भी करता है। तो मैं कुछ अवामी सवाल भी आपसे करूँगा। लोग तनकीद भी करते हैं कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जब किसी लड़की को मिस पाकिस्तान या इस तरह का टाइटल दिया जाता है तो उसके क्राइटेरिया कुछ और भी होते हैं। आया ऐसी कोई चीज़ है? आप मुझे अपना अगर तजर्बा शेयर करें। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक मुल्क है और जाहिर सी बात है जब हम इस चीज़ों में आते हैं, लाइक मॉडलिंग में आ रहे हैं और ब्यूटी पैजेंट में आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहनों में कि जब ये आ रही होती हैं तो इनकी बहुत सारी मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं, बॉडी मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं और भी इनका फिगर चेक किया जाता है, इनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी 24 न्यूज़ के थ्रू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अगर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूं तो हमारे साथ जो है हमसे इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, ऑनलाइन भी हमसे हमारा IQ लेवल चेक किया गया है, क्योंकि आप अगर देखें तो मेरी एज भी मतलब इतनी नहीं है, सच मेरी हाइट भी नहीं है इतनी, तो ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और हमारे साथ कोई स्कैम भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस तरह से होता तो आज मैं ब्यूटी पेजेंट में ना बैठी होती। अच्छा, जब लड़की की बात आती है, खूबसूरती भी हो और सिनफ नाज़क भी हो, तो उम्र छुपाई जाती है। आपने उम्र की बात की, तो हम अगर आपसे पूछें कि अपनी असल उम्र बताएं तो क्या आप वाकई वो सच बोलेंगी? क्या उम्र है आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। एक तो पहले कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं, आपने 16 साल नहीं बताया। नहीं, मैं बिल्कुल भी 16 साल की नहीं हूँ। ब्यूटी पैजेंट में अगर मैं एंटर हो रही हूँ तो यहाँ पे हमारा IQ लेवल भी चेक किया जाता है और आपको पता है कि 16 साल की बच्ची का IQ लेवल तो इतना नहीं होगा कि वो ब्यूटी पैजेंट में एंटर हो, उसको विन भी करे। अच्छा, मेरा जो टाइटल था इसमें अर्ली 20s आ जाता है, लाइक आई एम गोइंग टू बी 21 जो है मैं होने वाली हूँ। अच्छा, ये मैं आपकी बात काटूँगा। जब आपने अपनी उम्र बताई, आप ज़ेर लब मुस्करा रही, मुझे लगता है कोई दाल में काला है। नहीं, बिल्कुल भी कोई काला नहीं है। जाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल कंपटीशन था, उन्होंने जाहिर सी बात है मेरी एज चेक की है, तभी तो मुझे यहाँ पे बैठी हूँ। क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप पैदा हुई थी, लैंड की थी या आपको डाउनलोड किया गया? बिल्कुल मैं पैदा ही हुई थी। लैंड करना थोड़ा सा मैंने फ़नी वे में बोल दिया। पैदा ही हुई थी, जाहिर सी बात है। जी ये सरगोदा या गुजरात, क्या हम कहेंगे आपकी जो धरती है, जो आपकी जहाँ पे आपने पहली सांस ली जिस ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन कौन सी? जी बिल्कुल, जहाँ पे मैं पैदा हुई, लाइक मेरी स्टोरी ना थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं पैदा लाहौर में हुई थी, लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, और लाहौर में ही मैंने अपना ये टाइटल विन किया है। और बाकी जो है मेरे मॉम एंड डैड जो हैं बेसिकली अगर जो कहें तो वो गुजरात से हैं। और सरगोदा मेरे इंटरव्यू में इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि सरगोदा में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पिछले 4-5 सालों से मैं सरगोदा में ही पढ़ रही हूँ। सरगोदा मेडिकल कॉलेज मेरा कॉलेज है। इस जर्नी का ये है, इस जर्नी के लिए प्लान मैं पिछले 4 सालों से कर रही थी, क्योंकि जब पाकिस्तान में ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट हुआ था, मिस सोनिया अहमद ने ही स्टार्ट करवाया था। इससे पहले पाकिस्तान में ये नहीं था। पाकिस्तान की सरजमीन पे ब्यूटी पेजेंट्स नहीं हो रहे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे थे, ओवरसीज लिए जा रहे थे। तब से मैंने प्लान करना स्टार्ट किया, मैं करूँगी ये। लेकिन साथ में स्टूडेंट भी थी, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। लेकिन फिर थोड़ा सा हिम्मत आई, जैसे ही मैंने अपनी 3rd ईयर जो है कंप्लीट की, तो मेरे में हिम्मत आई कि मैं अप्लाई करती हूँ। तो आई थिंक सो कि मैं
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मुझे ऐसा फील नहीं, इवन कुछ हुआ ही नहीं, लाइक नथिंग एल्स। जैसा सुना हुआ था ब्यूटी पेजेंट में ये होता है वो होता है, गर्ल्स के साथ बहुत बुरा किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई डोंट नो, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया था वो टोटली डिफरेंट था। हमारी ब्यूटी एक्सटर्नली तो चेक की जा रही थी, लाइक किसी ने टच नहीं किया, एक्सटर्नली देखा जा रहा था ये दिखता कैसा है, हम खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ड्रेसअप कैसे होते हैं, हम बोलते कैसे हैं, हमें कॉन्फिडेंस कितना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन और हमारा IQ लेवल भी चेक किया जा रहा था, हमारा मोटो चेक किया जा रहा था कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के हमें आगे लेके आए गए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कोई खाने बनाने का भी शौक़ है? हालांकि लगता तो नहीं है कि आपको खाना बनाती हूँ हाथ से, सिवाय अंडा बॉयल करने के, लेकिन कुछ ऐसा है कि आपने कभी कोई खाना भी बनाया? जी, आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पे मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है, कुछ कुछ आता है, लाइक मुझे रोटी बनानी आती है, मुझे चाय बनानी आती है, मुझे अंडा बनाना आता है। अगर कोई घर में नहीं है तो मैं चाय पराठा अंडा उस पर गुजारा कर सकती हूँ। मुझे नूडल बेवकूफ़ बनाना आता है? बेवकूफ़ पता नहीं, आई डोंट नो। ये भी बनाने वाली चीज़ है ना, जैसे वो 2-3 चीज़ें आप बना रही हैं तो बेवकूफ़ भी तो बना सकती हैं आप कभी। हाँ, मैंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी एक दफ़ा, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गई। हाँ, बेवकूफ़ मैंने इस तरह से बनाया, लाइक मैंने जो है मैंने इस तरह से कुछ खाना बनाया, लाइक मैंने बिरयानी बनाना चाहा, मैंने बोला कि नहीं ठीक है बनाते हैं, लाइक मैंने उसको बड़ा कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत डीली हो चुकी थी। मैंने बेवकूफ़ बनाने की आगे वाली को कोशिश की, चलो तो डीली कैसे होगी? पानी ज़्यादा डाल दिया था? हाँ, पानी बहुत डाल दिया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। लाइक वो कहते हैं ना कि जितने चावल लो उतना ही पानी डालो, लाइक मैंने क्या किया, चावल लेके उसमें 4 गुना पानी डाला, बस। ओ माय गॉड, ये क्या। अच्छा, भिंडी बना लेती? भिंडी गोश्त? भिंडी गोश्त, हाँ, भिंडी जो है वो मैं बना लेती हूँ, मैं करेली भी बना लेती हूँ। भिंडी में पानी कितना डलता है ये बताएं? भिंडी में पानी नहीं डालते। नहीं, फिर आपको नहीं बनानी आती। उसमें पानी डलता है? उसमें नहीं डलता, उसमें ऑलरेडी पानी होता है। शोरबे वाली भिंडी कभी आपने खाई है? नहीं, शोरबे वाली भिंडी तो हम बनाते ही नहीं हैं। प्याज काटा है कभी आपने? हाँ बिल्कुल, प्याज काटा भी है और प्याज ने रुलाया भी बहुत है। कितना रोई थी आप जब प्याज बेचारा कट रहा था आपके इन खूबसूरत हाथों से? तो प्याज रो रहा था या आप रो रही थी? मुझे लगता है हम दोनों रो रहे थे क्योंकि प्याज जो है, प्याज पे रहम नहीं आया जब जूसी तो था वो, लेकिन जब प्याज बेचारा कट रहा था, छुरी उसके अब गर्दन पे फेर रही थी, तो तरस नहीं आया उस बेचारे पे? नहीं, क्यों आना था। अच्छा, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहें, लाइक जिस तरह आप ने ये टाइटल जीता, वो लड़कियां क्या करें, मतलब कैसे? अच्छा, हमारा ना इसका एक सिंपल सा आंसर है। हम ये जो हमारे पाकिस्तान में ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक गर्ल्स मेहनत कर रही हैं, हम किसको अप्रोच करें, कौन सी एजेंसी, लाइक मॉडलिंग में भी गर्ल्स आना चाहती हैं ना, तो वो एजेंसीज़ ढूंढ रही हैं। एक्टिंग में आना चाहती हैं, वो एजेंसीज़ ढूंढ रही है। उनमें से 99% एजेंसीज जो होती हैं स्कैम होती हैं। लेकिन मिस पाकिस्तान की अगर आप एजेंसी चेक करें, एजेंसी नहीं, मैं उनको ऑर्गेनाइजेशन ही कहूँगी, तो उनका पेज पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाएँ, उनका पेज चेक करिए, उसमें डिफरेंट उसको लिंक को क्लिक करिए, उसमें सारे क्राइटेरियाज हैं, सारा फॉर्म है, फॉर्म एप्लीकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। जनरल नॉलेज कुछ पूछ लो। जनरल नॉलेज, वो नॉलेज ऐसी होगा जहाँ से आप गुजरी होंगी, मतलब ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपके लिए मुश्किल होगी। चीचू की मलियाँ कहाँ पे है? चीचू की मलियाँ, व्हाट इज दिस? चीचू की मलियाँ एक एरिया का नाम है, आपको नहीं पता? नहीं, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है। लाहौर में है क्या? आप क्या कह रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं ये मुझे आप? मैं थोड़ा उसके करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीचू की मलिया लाहौर में है? लाहौर में नहीं है, करीब ले जाने की कोशिश। लाहौर के पास? अब सॉरी, इसके बारे में मैंने सुना भी नहीं। अच्छा, चलें अगला क्वेश्चन। अगला मच बैड इन डायरेक्शंस, मुझे घर के रास्ते। मुझे 1-2 क्वेश्चन करने देना। अगला क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि जलालपुर भटियाँ, आप तो सिटीज़ का नाम पूछ रहे हैं, सिटीज़ का नाम मुझे कैसे पता होगा? किस ज़िला में? सिटीज़ का नाम मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने अभी पूरा पाकिस्तान भी नहीं देखा। कोई ऐसा ख्वाब जो आप ने देखा हो और वो भी पूरा ना हुआ हो, कोई ख्वाब एक बताएं।
मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। मेरे ख्वाब जो हैं ज़्यादातर, सारे ख्वाब सुनाओगे तो फिर इतनी रात हो जाएगी, सिर्फ एक ख्वाब दस दो। एक ही ख्वाब बताती हूँ। अच्छा, मेरे जितने भी ख्वाब हैं वो मेरी मॉम से रिलेटेड हैं। लाइक उन्होंने मेरे जहन में शुरू से ही डाला हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने ख्वाब कभी भी सोते हुए नहीं देखे, खुली आंखों से ही देखे हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी बनाऊँ जिसमें हर किसी की हेल्प की जाए। लाइक यूथ को जो है, जो भी हमारी यंग जनरेशन है, उनको जॉब्स वगैरह दी जाएँ और इसमें गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाई जाएँ और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे यूथ जो कि अपनी फ़ी नहीं दे सकते, उनकी फ़ी दी जाए और मरीज़ों का मुफ्त इलाज करवाया जाए। एक ऐसी लेबॉर्ट्री बनाना चाहती हूँ पाकिस्तान में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आना चाहती हूँ जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है कि लेबॉर्ट्री, क्योंकि मैं लेबॉर्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा यही ख्वाब है। चलें जी, इस ख्वाब के साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और नेक ख्वाहिशात इनके इस ख्वाब के साथ हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस ख्वाहिश को, इस ख्वाब को पूरा करे। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें। इंशाल्लाह इस तरह की फिर कोई हम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।